नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मधुबनी जिला के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के भीषण सड़क हादसे में मधुबनी के 4 लोगों की मौत। मधेपुर के महपतिया गांव का अर्जुन राम गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के एसडीएम ने शहर में अतिक्रमण के दूसरे चरण के लिए किया निरीक्षण। हटाए गए स्थान पर दुकान लगाने पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 3,800 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। 7 लोग गिरफ्तार। आजादी के अमृत महोत्सव पर बिजली विभाग द्वारा सौराठ के मिथिला चित्रकला संस्थान में लघु फिल्म का हुआ प्रदर्शन। डीएम समेत अन्य पदाधिकारियों ने किया उद्घाटन। बिस्फी के कठैला गांव से ओपी पुलिस ने 23 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भारतीय चेतना पार्टी ने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय दिया धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर जयनगर डीबी कॉलेज में मनाया जा रहा 5 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह। मधवापुर के सहरघाट में सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षा में सफल हुए 33 छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति व बाल सलाहकार परिषद की हुई बैठक। खजौली के हॉस्पिटल रोड में जनता डायग्नोस्टिक सेंटर का हुआ शुभारंभ। बीडीओ व प्रमुख ने किया उद्घाटन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। बूथ स्तर पर संगठन विस्तार को लेकर हुई चर्चा। और मधुबनी जिला के सभी 22 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बच्चियों को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया अभियान। खबरें अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मधुबनी जिला के 4 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि बिहार से दिल्ली जा रही बस लखनऊ से 27 किलोमीटर दूर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 बसों के बीच में आपसी टक्कर में यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत होने की खबर है। इन 8 लोगों में 4 व्यक्ति मधुबनी जिला के हैं। इस घटना के बाद से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा खुद पल पल की नजर रखे हुए हैं। वहीं इसके बाद मृतक के शरीर को मधुबनी सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मधुबनी जिला के 4 लोगों की दर्दनाक मौत से जिलावासी गमगीन हो गए हैं। सभी 4 मृतक का पार्थिव शरीर सदर अस्पताल मधुबनी पहुंच गई है। जिला प्रशासन द्वारा गठित 4 टीम संबंधित प्रखंडों से सदर अस्पताल पहुंची, जो मृतक के शव को उनके घर तक पहुंचाएगी। उसके लिए तैयारी की जा रही है। सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा स्वयं इस मामले को लेकर पल पल की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। शव की पहचान कर ली गई है। जिला प्रशासन 4 शवों को उनके घरों तक पहुंचाएगी। बताते चले कि लखनऊ से करीब 27 किलोमीटर दूर बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसा थाना लोनी कटरा त्रिवेदीगंज क्षेत्र में हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना 2 बसों के आपस में टक्कर में हुई है। ये सभी लोग उस डबल डेकर बस में सवार थे जो बिहार से दिल्ली जा रही थी।
देखिए बाराबंकी जिला है, वही एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वहीं पर एक घटना घटी है और हम लोग ने चारों डेड बॉडी को, मृतकों के पार्थिव शरीर को वहां से बाराबंकी प्रशासन के सहयोग से यहाँ तक ला दिया है और यहाँ से हम लोग उनके सामान उनके घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिख रही है। कल सुबह सबकी पहचान किया जा चुका है, सभी की पहचान हो चुकी है और अब यहाँ तक उनका पार्थिव शरीर पहुँच चुका है। कल शाम में ही हमारे पंडौल सीओ बॉर्डर तक गए और वहाँ से लेकर अभी पहुँचे हैं और हम लोग यहाँ से अब उनके घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के भीषण सड़क हादसे में जहां बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं मधेपुर प्रखंड के महपतिया गांव के अर्जुन राम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा में जहां बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं कोसी देरा क्षेत्र के महपतिया गांव निवासी दुनीलाल राम के पुत्र अर्जुन राम की हालत गंभीर बताई जा रही है। अर्जुन राम अपने गांव से राजस्थान मजदूरी करने जा रहे थे। कुछ दिन पहले अर्जुन की शादी हुई थी। घटनास्थल से नाजुक हालत में अर्जुन को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता दुनीलाल राम को जैसे ही घटना की खबर मिली, वह दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। इधर पत्नी, बहन और माता का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। घटना की खबर से ग्रामीण भी काफी दुखी हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मधुबनी के एसडीएम मधुबनी के दूसरे चरण के अतिक्रमण मुक्त को लेकर शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पहले चरण में अतिक्रमण मुक्त कराए गए जगहों का भी जायजा लिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अतिक्रमण मुक्त कराए गए स्थान पर यदि कोई दुकान फिर से लगाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मधुबनी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हुई कार्रवाई के बाद खाली हुए स्थानों पर फिर से दुकान लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकान व उनके सामानों को जब्त किया जाएगा। साथ ही 10,000 व उससे अधिक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस कार्रवाई में निगम को जो खर्च होगा उसकी भी वसूली उस अतिक्रमणकारियों से ही किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मंगलवार को शहर में प्रथम चरण में अतिक्रमण खाली कराए गए स्थानों के निरीक्षण के दौरान एसडीएम अश्विनी कुमार ने यह बात कही। उन्होंने थाना मोड़, विद्यापति टावर चौक के चारों ओर, स्टेशन रोड, शहीद चौक, बाटा चौक, कोतवाली चौक सहित अन्य स्थानों पर जाकर अतिक्रमण हटाने के बाद के हालत को देखा। इसके साथ सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता, निवर्तमान सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद व अन्य लोग थे। अतिक्रमण को लेकर दूसरा फेज भी शीघ्र ही शुरू होगा। बाटा चौक से केनरा बैंक मोड़ तक प्रथम फेज में अतिक्रमण को खाली कराया जा चुका है। इसके बाद नारियल बाजार, चूड़ी बाजार, शंकर चौक, चभच्चा मोड़ होते हुए लहरियागंज तक की सड़क से अतिक्रमण को खाली कराया जाना है। केनरा चौक से ही मिनी बस स्टैंड होते हुए मुख्य सड़क, सूरी उच्च विद्यालय से किशोरी लाल चौक होते हुए गदियानी, आरके कॉलेज और अन्य स्थानों के लिए जाने वाली सड़क से अतिक्रमण को खाली कराया जाएगा। हटाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अतिक्रमण हटाने में हम लोग अब एक 2 मुद्दा है। एक तो जो बहुत सारे सड़क को हमने अतिक्रमण मुक्त करवाया था, वहाँ पे फिर से अस्थायी रूप से कुछ ठेला या बांस का ऐसे ही खंभा खड़ा करके बैग या कुछ अन्य सामान लोगों ने बेचना शुरू किया, जिससे कि पुनः सड़क सकड़ा हो गया। तो उसके लिए अभी हम लोग अभियान चलाए हैं और आज से वो अभियान निरंतर चलेगा कि कोई भी वैसा जगह पे पुनः अतिक्रमित ना कर ले। और दूसरा जो एक हम लोग का नॉर्मल ड्राइव अतिक्रमण हटाने का चल रहा था, वो कुछ कारणों से पिछले 10-15 दिनों से बंद था। हम लोग कल से पुनः लगातार उस अभियान को चलाएंगे। चूँकि उस पूरे अभियान जो हम लोग 1 महीना चलाए थे, शहर के बहुत सारे वैसे रोड खाली हुए जो कि बरसों से मोटरेबल नहीं था, एक तरीके से पूरा एकदम जाम रहता था। तो आमजनों में काफ़ी खुशी हुई थी और हमें पब्लिक से काफ़ी सराहना मिला था। तो हम लोग पुनः कल से उस अभियान को चलाएंगे और पूरे जोर शोर से चलाएंगे। और आपके माध्यम से हम सभी आमजनों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों ने सड़क पे कुछ वैसा कच्चा या पक्का स्ट्रक्चर बना के रखा है, आप उसे अविलंब स्वतः हटा लें, नहीं तो हमारे नगर निगम की टीम जाएगी, उसे बलपूर्वक उस स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए हटाएगी
और जो हटाने का कॉस्ट होगा वो भी हम लोग उस अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से ही वसूल करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव में फुलपरास थाना की पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान एक घर से 3,800 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव में थाना पुलिस एवं उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए अनिल यादव के घर से 3,800 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने अनिल यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब के बाबत थानाध्यक्ष ललन प्रसाद चौधरी ने बताया कि उत्पाद विभाग पटना की टीम को सूचना मिली थी कि मुरली गांव में शराब का कारोबार होता है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस की मदद से सोमवार रात को छापेमारी की गई, जहां घर में बने सुरंग से शराब बरामद की गई। अनिल यादव को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद उसके निशानदेही पर उनके पुत्र संतोष कुमार एवं पप्पू कुमार, सरोज कुमार, बेचन यादव, खुटौना थाना क्षेत्र के बगहा कुसमार निवासी अनिल यादव सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद विभाग के लिखित बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में शराब कारोबारी पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। किसी भी सूरत में कारोबारी बख्शे नहीं जाएंगे। उसने छापामारी की है। छापामारी के क्रम में अनिल यादव के घर से करीब 400 से ऊपर पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें 7 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अभी शराब का काउंटिंग किया जा रहा है, जब पूरा काउंट कर लिया जाएगा और जितने अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये शराब कहाँ से लाते थे, कहाँ से वितरण करते थे। अभी कुछ पता चला है कि लोग मधुबनी स्थित मोहम्मद अब्दुल उर्फ लड्डू मियां से के द्वारा। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के सभागार में बिजली विभाग के द्वारा बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बिजली विभाग की उपलब्धियों से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी समेत अन्य मुख्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित बिजली विभाग की ओर से सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के सभागार में विविध कार्यक्रम का उद्घाटन डीएम, डीडीसी, विधायक, एमएलसी, जिला परिषद अध्यक्षा पद्मश्री बउआ दाई, दुलारी देवी, बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिजली महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि वर्षों पूर्व निरंतर बिजली लोगों को नहीं मिलता था, लेकिन विगत 1 दशक में ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। बिजली मांग से अधिक ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध रूप से हो रही है। उन्होंने बिजली विभाग के तकनीकी खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोग बिजली पर निर्भरता में इजाफा हुआ है। लोगों की अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी का निदान शीघ्रता से नहीं होने से लोगों को परेशानी अचानक बढ़ जाती है। इसके लिए 24 घंटे शिकायत दूर करने का उपाय करना होगा। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि बिजली अब गांव से लेकर शहर तक अधिकतम आपूर्ति हो रही है। इसके साथ सरकार ने बिजली के उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए लोहट एवं पंडौल में औद्योगिक इकाई स्थापित किया है। विधायक समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 15,000 पोल गाड़ने को लेकर बिजली विभाग को प्रशंसनीय कार्य बताया। कार्यक्रम में प्रमंडलीय अपर मुख्य अभियंता सीताराम पासवान ने बताया कि जर्जर बिजली के हाई टेंशन तार एवं एलईडी लाइनों के तार बदला जा रहा है। किसानों के एग्रीकल्चर फीडर से 3,000 किसानों के कनेक्शन देने की जानकारी से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नवंबर से अक्षय ऊर्जा के माध्यम से किसानों के बिजली आपूर्ति के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 8,000 किसानों के बिजली कनेक्शन के लंबित आवेदकों को निपटारा किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के कठैला गांव से पतौनाओपी की पुलिस ने छापेमारी करते हुए 23 बोतल नेपाली शराब बरामद किया है। साथ ही इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पतौनाओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के कठैला गांव निवासी रामविलास राम के घर छापेमारी कर 23 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया।
ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी,
दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भारतीय चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। 10 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने अपने सहयोगियों के साथ मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने बताया कि मुख्य मांगों में कई मांगे शामिल हैं। बिजली के प्रीपेड मीटर में बड़े पैमाने पर अनियमितता और धांधली है, जिससे आम नागरिक परेशान रहते हैं। लोगों की बहुत देर तक बिजली कट कर दी जाती है। उस मीटर में बड़े पैमाने पर बिना रीडिंग भेजे गलत बिल वसूला जा रहा है। इसको लेकर अविलंब माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। शहर के टीचिंग ग्राउंड की जमीनों को अंचलाधिकारी रहिका से नापी कराकर अतिक्रमण मुक्त कर गरीबों के लिए भवन का निर्माण कराया जाए। मधुबनी नगर निगम में पार्क की व्यवस्था की जाए। काली मंदिर में बच्चों के लिए पार्क बनाई जाए। साथ ही इस शहर के तमाम मुख्य स्थानों पर पार्क की व्यवस्था की जाए। सूरी स्कूल कैंपस, कन्या मध्य विद्यालय, सूरी स्कूल, खपरैल विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसे अविलंब खाली करवाकर घेराबंदी किया जाए, जिससे विद्यालय सुरक्षित रहे। शहर में रामजी कारक, धर्मशाला, बाटा चौक, शवदाह गृह, स्टेडियम रोड, गौशाला रोड, शहर के तालाब, कुआं को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। शिक्षा व्यवस्था, शुद्ध पेयजल एक-एक घर को उपलब्ध कराई जाए। इन सभी मांगों के साथ 15 सूत्री मांगों का एक लिखित आवेदन जिला पदाधिकारी को दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी धरना देते रहेंगे। धरना में विनोद प्रसाद गुप्ता, सुनील ठाकुर, सीता देवी, आशा देवी समेत दर्जनों के तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। अरे जो हमसे टकराएगा। आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं इसीलिए कि देश में असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज जिस तरह से विधायक, सांसद, विधान पार्षद और राज्यसभा के सदस्य को जीतने के बाद पेंशन दिया जाता है, दोबारा जीतने के बाद दोबारा पेंशन दिया जाता है, तिबारा जीतने के बाद तिबारा पेंशन दिया जाता है। इस पेंशन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो धरना के माध्यम से, मधुबनी जिला बिहार धरना के माध्यम से यह मांग करते हैं कि अविलंब इन तमाम सांसदों का पेंशन, विधायकों का पेंशन बंद किया जाए, नहीं तो भारतीय चेतना पार्टी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेगी। साथ ही हमारी 15 सूत्री मांगे हैं जो मुख्य रूप से गरीबों के हक और अधिकार के लिए है। सबसे पहले जो इस भू माफियाओं के खिलाफ जो अतिक्रमण किया हुआ पोखरा, तालाब, कुआं, उसको खाली किया जाए। दूसरा हमारी मांगे है वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दिया जाए। साथ ही उस पर आवास बना करके जो भूमिहीन है उनको दिया जाए।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय के अंगीभूत जयनगर स्थित डीबी कॉलेज में 5 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। मंगलवार को इस समारोह के दूसरे दिन छात्र छात्राओं के बीच दौड़ व लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर अनुमंडल के जयनगर स्थित डीबी कॉलेज द्वारा 5 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में समारोह के दूसरे दिन ऊंची कूद, लंबी कूद, 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता, 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल कूद के क्षेत्र में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिसके बदौलत छात्र छात्राएं अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के साथ सुनहरा आयाम दे सकते हैं। समारोह के संयोजक डॉक्टर बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने बताया कि तीसरे दिन नारी सशक्तिकरण शीर्षक भाषण प्रतियोगिता एवं देशभक्ति संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ने किया। वहीं युवा शिक्षाविद डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने अतिथि के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन, डॉक्टर ओम कुमार सिंह, डॉक्टर कुमार सोनू शंकर, डॉक्टर रमण कुमार ठाकुर, परशुराम सिंह, मधुरंजन कुमार सोनू, कृष्ण दत्त, श्याम कृष्ण, कोमल कुमारी, स्वीटी सिंह, जूही कुमारी, आरती कुमारी, सोनी, कृष्णा कुमार, मेधा, पिंकी समेत दर्जनों शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीबीएसई 10वीं व 12वीं की परीक्षा में 75 से लेकर 92% अंक लाने वाले सफल छात्र छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। साहरघाट में सीबीएसई सिलेबस से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफल हुए 33 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल साहरघाट के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 75 से 92% अंक लाने वाले बच्चों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। 100% छात्रों को प्रथम श्रेणी में सफल होने की चर्चा के दौरान अतिथियों ने जहां एक ओर सफल छात्र छात्राओं उच्च कक्षाओं की परीक्षा में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साह बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर आने वाले वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अभी से कड़ी मेहनत करने की नसीहत वक्ताओं ने दी। गणित विषय में 99% अंक प्राप्त कर कुल 92% अंक लाने वाले प्रियांशु कुमार को प्रेरणा स्रोत बनाने की अपील वक्ताओं ने अन्य छात्रों से की। प्रियांशु के अलावा 90.6% अंक लाने वाली अंशु कुमारी और 90.2% अंक लाने वाली चांदनी कुमारी को विशेष सम्मान दिया गया। सम्मान पाने वाले छात्रों में मैट्रिक के 29 व इंटरमीडिएट की 4 छात्र छात्राएं थी। डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, संचालिका कुमारी संज्ञान, प्रिंसिपल प्रियंका कुमारी, शिक्षक अभिषेक कुमार सिंह, रविंद्र कुमार, सुब्रत दास, सिद्धार्थ दास, लाल मोहम्मद, पंकज ठाकुर और उजाला झा सहित कई लोगों ने सफल छात्रों को सम्मानित कर अपने विचार रखे। Hi, I am Priyanshu Gami. I got 460 mark in CBSE board examination and I got highest mark in mathematics, that is 99. For this performance, I thanks to my school MGM Senior Secondary, Director Sir Dr. Vinod Kumar and all other teachers who helped me throughout the year. And I also thanks to my parents who always supported me. Thank you. जी, आप डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डायरेक्टर एमजीएम सेकेंडरी स्कूल साहरघाट, बताएं आज आपके यहाँ छात्र सम्मान समारोह था। मैट्रिक परीक्षा में सीबीएसई में कितने छात्र आपके यहाँ से सम्मिलित हुए थे परीक्षा में और उसमें से कितने पास हुए?
इस वर्ष मेरे यहाँ से 29 बच्चे सीबीएसई क्लास 10 में अपीयर हुए थे, जिसमें सभी ने 75% से एबव मार्क्स लाया, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स प्रियांशु कुमार को मिला 92%, और स्पेशली मैथ में भी उनको 99 मार्क्स आया है। 100% बच्चों ने सफलता हासिल की। मैक्सिमम और मिनिमम क्या है परसेंटेज का? मैक्सिमम 92%, मिनिमम 75%। टोटल अपीयरेंस आपने बताया 29 में 100% बच्चे सफलता हासिल की। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? मैं बताना चाहूँगा कि इससे भी कठिन मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि लोग सच्ची मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर उनके साथ होती है। आप बच्चों को बता रहे थे कुछ परसेंटेज के बारे में, जो कंटिन्यूटी प्रत्येक साल आपके यहाँ होता है, क्या था वह विषय? मेरे यहाँ स्पेशली मैथमेटिक्स में प्रत्येक ईयर्स 99 मार्क्स आते ही। वाह, हर साल कोई न कोई बच्चा साल ही नहीं है जिस साल की मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स नहीं। इस बात को लेकर आपने क्या बच्चों को सिखाया, क्या संदेश दिया? नहीं, इसके लिए है क्या कि बच्चे जो मैथमेटिक्स का मेरा जो प्रैक्टिस करवाता है टीचर लोग या हम लोग भी जो टेस्ट लेते हैं, उसमें चैप्टर वाइज बच्चों की तैयारी कराई जाती है, और चैप्टर में जो थ्योरी है वो थ्योरी करवाया जाता है। फिर बच्चे उसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, और कोशिश रहती है कि थ्योरी पढ़ाने के बाद बच्चे को न्यूमेरिकल ना बताना पड़े, बच्चे खुद न्यूमेरिकल को बना ले, ताकि उनका खुद को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करता है और मैक्सिमम मार्क्स लोग ले आते हैं। शिक्षकों के लिए क्या गाइडलाइन है आपकी ऐसी सफलता के लिए? शिक्षकों के लिए यही आवश्यक है कि रूटीनबद्ध होकर काम करें, समय से क्लास जाएं, और सभी लोग करते भी हैं। रूटीन सबसे बड़ी चीज है जिसको डिसिप्लिन के अंतर्गत रखा गया है, और तभी तो कहा गया कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट। धन्यवाद। संभव नहीं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला बाल संरक्षण समिति एवं बाल सलाहकार परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को बच्चों के मामले में संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बालक बालिका सुधार गृह समेत अन्य विषयों पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला बाल संरक्षण समिति एवं बाल सलाहकार परिषद मधुबनी की बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यौन शोषण से जुड़े मामले, बालक बालिका सुधार गृह सहित सभी मुद्दों पर व्यापक समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित पदाधिकारी बच्चों के मामले में पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। उन्होंने जिले में बाल संरक्षण को लेकर गंभीर प्रयास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा हर समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों एवं ग्राम पंचायतों को सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी। उन्होंने बालक या बालिका सुधार गृह में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा को भी आवश्यक बताया। इसके लिए उन्होंने शिक्षकों के अविलंब प्रतिनियुक्ति के निर्देश दिए। श्रम अधीक्षक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी संगठित अथवा असंगठित क्षेत्र में बाल मजदूरी कराई जा रही हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। विशेषकर छोटे मोटे शादियों के आयोजनों में भी लोग बच्चों से मजदूरी का काम करवाते हैं, ये चिंता का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह को रोकना जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। ऐसा देखा जा रहा है कि लोगों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग व बाल विवाह के प्रति जागरूकता की कमी है। ऐसे में जिले के सभी पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बाल संरक्षण के लिए विशेष जागरूकता सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ताकि पंचायत स्तर पर इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी पहुंचाई जा सके और इनसे जुड़े कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि जिस थाना क्षेत्र में इनसे संबंधित मामले आते हैं, वहां के संबंधित थानाध्यक्ष त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने जिला स्तर पर धावा दल को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के स्तर पर टास्क फोर्स को सक्रियता से कार्य करने पर बल दिया। जिले के सभी भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों पर निगरानी चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कन्या विवाह योजना के बारे में जागरूकता फैलाने, सभी थानों में चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर बनाने, विद्यालयों में दीवार लेखन करवाने और टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग व बाल विवाह सहित बाल अधिकार से जुड़े सभी मामलों की सूचना दी जा सकती है, ताकि त्वरित कार्रवाई करते हुए बाल अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाती है। उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी बाल संरक्षण से संबंधित सभी बैठकों में इस टोल फ्री नंबर पर आए हुए कॉल तथा उस पर उठाए गए कदम का पूरा ब्यौरा उपस्थापित किया जाए। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, वरीय उपसमाहर्ता सह सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई मधुबनी साहब रसूल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय प्रभाकर तिवारी, सहायक कमांडेंट एसएसबी राम विशाल, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरके सिंह, निदेशक सखी सुमन सिंह, निदेशक चाइल्ड लाइन निर्मला देवी, समन्वयक चाइल्ड लाइन सन्नी कुमार सहित जिले में बाल संरक्षण से जुड़े सभी अधिकारी व एक्टिविस्ट उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विगत सोमवार को खजौली प्रखंड स्थित हॉस्पिटल रोड में जनता डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार व प्रमुख कुमारी उषा ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर खुल जाने से अब यहां के लोगों को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा, साथ ही अब यही सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पहले लोगों को मधुबनी, दरभंगा जैसे जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन गांव में डायग्नोस्टिक सेंटर खुल जाने से सभी को सुविधा प्रदान होगा। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल रोड में सोमवार को जनता डायग्नोस्टिक सेंटर का बीडीओ मनीष कुमार व प्रमुख कुमारी उषा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। बीडीओ ने कहा कि खजौली जैसे छोटे बाजार में मरीजों को डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यह सराहनीय है। यहां डायग्नोसिस सेंटर खुल जाने से स्थानीय मरीजों को इसके लिए दूर नहीं जाना होगा। पहले स्थानीय मरीज मधुबनी व दरभंगा जाया करते थे। उन्होंने कहा कि डायग्नोसिस के विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश राउत ने भोपाल विश्वविद्यालय से बीएससी, एमएलटी, एमएससी, एमआईसी की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपना लैब खोला है। वहीं प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि खजौली बाजार में डायग्नोस्टिक लैब खुल जाने से प्रखंड वासियों को काफी सहूलियत होगी। इस लैब में लिपिड प्रोफाइल, थायराइटर, लीवर, किडनी, यूरिन, एलर्जी, एंडोस्कोपी सहित सभी प्रकार की जांच होती है। इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाने की आम जनताओं को निजात मिल गई। सांसद प्रतिनिधि शत्रुघ्न राउत ने कहा कि लैब टेक्नीशियन रमेश राउत 24 घंटे लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। इस उद्घाटन के मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, प्रमुख कुमारी उषा, सांसद प्रतिनिधि शत्रुघ्न राउत, शिवशंकर राउत, शिक्षक सतीश कुमार, हरीश चंद्र राउत, सरोज कुमार, श्याम साह, डॉक्टर परीक्षण यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार।
2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। मधुबनी शहर के एक निजी सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मधुबनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शहर के एक होटल सभागार में मनाया गया। जिलाध्यक्ष प्रभात रंजन सिंह उर्फ रिठू सिंह की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। सम्मेलन में स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए लोजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पीके झा ने कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य
पार्टी का विस्तार युद्ध स्तर तक करना है। पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए गांव की ओर जाना होगा। पार्टी की मजबूती के लिए सभी नेता और कार्यकर्ताओं से जिले भर में अभियान चलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व जिलाध्यक्ष शशिनाथ चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन विजय चंद्र दुबे ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह उर्फ सज्जन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना अंबिका प्रसाद बीनू, उपेंद्र यादव, शिवनाथ पासवान, महेश चंद्र सिंह उर्फ सज्जन सिंह, रविंद्र पासवान, जीवच पासवान, विजय चंद्र दुबे सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। लेबर सेल के अध्यक्ष अकबर अली खान जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भारत गुप्ता जी, जिला कमेटी जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन सिंह और सिंह जी, उप जिला अध्यक्ष सत्यान चौधरी जी, जिला कमेटी के उपाध्यक्ष जिला चंद्र दुबे जी एवं सभी जिला कमेटियां, पंचायत अध्यक्षगण एवं राष्ट्रीय लोक पार्टी के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों का संघ तथा मेरे जिले के पूरे पदाधिकारी के साथ करता है। मुझे पार्टी की ओर से मौका गया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है तो मैं आप लोगों का स्वागत करूं। मधुबनी जिला को समरसता की राजधानी कहा गया है। मैं कैसे स्वागत करूं? मेरे पास न धन है, न जल है, न विद्या अनुभव है, केवल एक कार्यकर्ता है। करों की स्वागत में कहा स्वागत के लिए किसने केवल विजय है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर स्थित सुरेका अतिथि भवन के सभागार में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां एक ओर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, वहीं दूसरी ओर कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। मारवाड़ी महिला सम्मेलन का स्थापना दिवस जयनगर में सोमवार को स्थानीय सुरेका अतिथि भवन के सभागार में महिला सम्मेलन जयनगर शाखा की अध्यक्ष मधु सुरेका की अध्यक्षता में मनाया गया। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें तरह तरह के व्यंजन थे। महिला सम्मेलन की सभी सदस्यों ने तन्मयता के साथ काम किया। महिला सम्मेलन की सचिव सरिता सुरेका ने कहा कि संस्था के सदस्यों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। सभी बहनें संस्था को ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हैं। कोषाध्यक्ष उमा पंसारी ने कहा कि सम्मेलन के द्वारा लगातार सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे संस्था को नई पहचान मिली है। इस मौके पर अन्य पदाधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा जांगीर ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला सम्मेलन की सदस्यों ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर तारा डोकानिया, सुमन संथालिया, पूनम पंसारी, पुष्पा सुरेका, सरोज पंसारी, रूपा झुंझुनवाला, रचना बुड़ाकिया, अर्चना बरौलिया, प्रिया सरावगी, रेखा संथालिया, अनीता डोकानिया, संध्या सरावगी, सुशीला देवी समेत अन्य ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के शिव शिष्य परिवार की ओर से शिव परिवार की दीदी नीलम आनंद के जन्म दिवस के अवसर पर विगत 20 जुलाई से 27 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। शिव शिष्य परिवार मधुबनी की ओर से शिव परिवार की दीदी नीलम आनंद के जन्मदिन के अवसर पर 20 जुलाई से 27 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मधुबनी से शिव को गुरु मानने वाले भाई बहनों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर किया गया। ममता महतो, रूबी गुप्ता, रेखा राय, गजेंद्र प्रसाद, आशा देवी, शांति, राधा, दुलारी, शिवम, गुड्डू, विनय, राम जीवन समेत कई लोगों के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाए हम। इस नारे के साथ सभी ने वृक्षारोपण किया। शिव शिष्य परिवार के शाखा प्रभारी गजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जिस तरह आज सभी पानी का बोतल लेकर घूम रहे हैं, कल ऐसा न हो कि वृक्ष के अभाव में ऑक्सीजन कम हो जाए और पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर घूमना पड़े। इसके लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है।
सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। जी, इस वृक्षारोपण की मैं गजेंद्र प्रसाद और हमारे साथ देख रहे हैं कि मधुबनी नगर से हम सभी हैं और नगर के अगल बगल के भी गुरु भाई बहन हैं। तो अभी हम सभी जो 20 जुलाई से 27 जुलाई तक दीदी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, इसी क्रम में हम सभी आए हुए हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी हो रही है और इसका महत्व इसलिए है कि आज बोतल का पानी हम लोग पीने पर मजबूर हो गए हैं। कभी किसी ने कहा था कि बोतल का पानी बिकेगा तो लोग उस पर हंसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और आज हम लोग नहीं सचेतेंगे, नहीं वृक्ष लगाएंगे तो ऐसा दिन नजदीक आने वाला है जब पीठ पर गैस का सिलेंडर यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा, जैसे अभी हम बोतल लेकर चलते हैं। तो इसीलिए हम सभी वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए आगे आए हुए हैं और हम सभी कहते हैं कि आओ वृक्ष लगाए हम, सांसें हो रही है कम। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाए हम। जी, तो इसी के साथ अब हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मिथिलांचल में सावन आते ही मानो बहार आ जाता है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी इन दिनों परवान चढ़ने लगा है। सुहाग को लेकर विवाहिताओं का यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसे जीवन काल में केवल एक बार मनाने का अवसर विवाहिताओं को प्राप्त होता है। आइए हम आपको बेनीपट्टी क्षेत्र समेत पूरे मिथिलांचल से द न्यूज पर दिखा रहे हैं मधुश्रावणी की ये खास तस्वीरें। संपूर्ण मिथिलांचल क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस बार भी श्रावण में नवविवाहिताओं का प्रसिद्ध पर्व मधुश्रावणी परवान पर चढ़ने लगा है। इस पर्व के आने से प्रखंड क्षेत्र सहित पूरे मिथिलांचल में आनंदमय बहार आ गया है। जब नवविवाहिता सज धज कर फूल लोढ़ने के लिए बाग बगीचे में निकलती है, तब मानो घर आंगन, बाग बगीचा, खेत खलिहान व मंदिर परिसर में इनकी पायलों की झंकार व मैथिली गीतों से माहौल एक अपना अलग ही रंग बनकर मनमोहक बना देता है। जब नवविवाहिता की टोली निकलती है तो उनका रूप, श्रृंगार, गीत और सहेलियों में प्रेम देखते ही बनता है। नवविवाहिता के द्वारा आदिकाल से मनाई जा रही यह 15 दिनों का पर्व अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए की जाती है। नाग पंचमी के दिन से निर्जला व्रत के साथ नवविवाहिताएं इस पर्व को आरंभ करती हैं और लगातार 15 दिनों तक निष्ठा पूर्वक रहकर अखाइन भोजन करती हैं। प्रतिदिन महिला पंडितायन के द्वारा इस पर्व से जुड़ी किंवदंतियों की कथा सुनाई जाती है। सायंकाल नवविवाहिताएं टोली बनाकर बाग बगीचों में फूल लोढ़ने के लिए निकलती है तो प्राकृतिक घटाओं के बीच सहेलियों के साथ आपस में हंसी ठिठोली का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बांस के डलिया में चुने हुए बासी फूलों से प्रतिदिन कथा वाचन करने का विधि विधान है। नवविवाहिता ससुराल से आए वस्त्र व खाद्य सामग्रियों का ही उपयोग इस 15 दिनों में करती हैं। वहीं बलिया गांव की निशा, निशु, ज्योति, शिवनगर की जूही, निशा, जिरौल की अन्नू, गंगा, शिखा, साधना सहित कई लड़कियों ने बताया कि यह पर्व अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है और यह पर्व रखने का जीवन में एक बार ही मौका मिलता है। यह पर्व अपने आप में एक अलग महत्व रखता है और सभी सखी सहेलियों से मुलाकात भी हो जाती है। साथ ही पर्व के अंतिम दिन नवविवाहिताओं के घुटनों पर आग की टेमी से दागा जाता है, जिसमें फफोले उगने आवश्यक होते हैं। हालांकि 1 और 3 फफोले बेहद शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि फफोला जितना बड़ा होगा, पति की आयु उतनी लंबी होगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में कुल 22 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को सुदृढ़ करने व विद्यालय में नामांकित छात्राओं को
सक्षम बनाने के लिए राज्य स्तरीय बैठक कर इसके कार्य संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। वहीं इस परिवर्तन के बाद से विभिन्न प्रकार से लड़कियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हर तरह की सुविधा अपडेट रहने के बावजूद भी छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर एचएम और संचालक की लापरवाही बताई जा रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर राज्य स्तरीय बैठक हुई और इन बैठक में विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई निर्णय लिए गए। इन निर्णयों के तहत मधुबनी जिले में तकरीबन 3100 छात्राओं को जूडो, कराटे, योगा समेत अन्य गतिविधियों की प्रशिक्षण देकर उन्हें सुदृढ़ और सक्षम बनाया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राएं शीघ्र अपने अरमान को पूरा करने में सक्षम होंगी। विद्यालय की कार्य संस्कृति में लाए गए आमूलचूल परिवर्तन के बाद इन सभी स्कूलों को सुदृढ़ करने का अभियान शुरू किया गया है। वहीं राज्य स्तरीय बैठक के बाद इन सभी स्कूलों को अपडेट किया जा रहा है। यहां की बच्चियों को हर तरह से सक्षम बनाने के लिए उन्हें तकनीकी जानकारी, जूडो, कराटे और योगा की जानकारी दी जाएगी। उनमें आत्मबल के विकास के साथ ही हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत को साबित करने का कार्य शुरू किया गया है। मधुबनी जिले में कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए 22 विद्यालय संचालित हैं। छात्राओं की उच्च कक्षा में बढ़ते छीजन को देखते हुए कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए भी 9 स्कूलों में इस कक्षा को शुरू किया गया है ताकि कक्षा 9 से 12वीं तक बच्चियों को उच्च शिक्षा का अपना अध्यापन जारी रख सके। इसके लिए एक मुहिम के तौर पर कार्य करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत लगभग 3000 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हर तरह की अपडेट सुविधा देने के बाद भी निर्धारित संख्या में छात्राओं के दाखिला नहीं होने पर मुख्यालय ने गंभीर चिंता प्रकट किया है। इसे लेकर कई जरूरी आदेश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि संबंधित एचएम व संचालक, बीआरपी, बीईओ, प्रखंड के पोषक क्षेत्र के शिक्षक और एचएम इसके प्रति संवेदनशील नहीं हैं। की गई समीक्षा में यह बात सामने आई है कि सीजन के बाद नामांकन के लिए चलाए गए मुहिम से महज 40% ही लक्ष्य को हासिल किया जा सका है, जिसमें बीईओ, बीआरपी और पोषक क्षेत्र के स्कूलों की शिक्षकों की उदासीनता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। हालांकि पंडौल, बिस्फी, राजनगर, खुटौना और लौकही जैसे स्कूलों में नामांकन के ग्राफ को बेहतर माना गया है। पंडौल के संचालक शिव शंकर पासवान, वार्डन अवंतिका रानी, बिस्फी की वार्डन आरती, राजनगर की वार्डन चंद्रलेखा ने बताया कि जन जागरूकता से ही इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। अवंतिका ने बताया कि जिस गांव की एक लड़की पढ़ती है, बेहतर व्यवस्था की जानकारी दिए जाने के बाद वे अन्य को भी प्रेरित करती है, बस जरूरत है कि उसे प्रमोट किया जाए। संभाग प्रभारी आशा ने बताया कि मुख्यालय से मिले निर्देश के अनुसार पूरे जिले में स्कूलों में 100% दाखिला के लिए सभी संबंधित को आदेश दिया गया है। डीईओ और डीपीओ के द्वारा इस दिशा निर्देश में दिए गए हैं। बीईओ, बीआरपी और संबंधित पोषक क्षेत्र के शिक्षकों को इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।